जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। उपसय संयोजी रसायन जो चैप्टर था उसको अपन यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ कीलेट। कीलेट क्या होता है? कीलेट क्या होता है? मोस्ट IMP टॉपिक है, पूछा जाता है 2 नंबर में। चलिए सुनिए, होता क्या है कीलेट। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड अपन पढ़ चुके थे, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। तो उनमें से कौन से प्रकार का होना चाहिए? बहुदंतुर प्रकार का होना चाहिए। तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड धातु या धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाले अणु का निर्माण कर लेता है तो उसे कीलेट कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड धातु या धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाले अणु का निर्माण करता है या कर लेता है तो उसे कीलेट कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड धातु या धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाले अणु का निर्माण कर लेता है तो उसे कीलेट कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए कीलेट का। एग्जाम्पल है इसका निकिल डायमेथिल। 2 मेथिल समूह होंगे, निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम। निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम एग्जाम्पल है इसका निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम। चलिए देखिए, तो कीलेट चक्रीय संरचना वाला अणु देख लेते हैं। निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम, सूत्र देख लीजिए इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और इसके साथ ऊपर OH जुड़ा रहता है ग्लाइऑक्सिम के लिए। ऐसा ही नीचे होता है CH3C डबल बॉन्ड N और इस बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसी की फोटोकॉपी इधर कर देना। बीच में होता है निकिल। ठीक है, बस अंतर क्या है इस तरफ? इस वाले को अब यहां लिखा जाएगा ऊपर और इसको लिखेंगे नीचे। N नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, और ये रहा ऑक्सीजन। तो ये वाला भाग ऊपर पहुंच गया है और इस वाले भाग को नीचे ले आते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये संरचना है निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम की। निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम की। तो ये कीलेट है हमारा। एक बार कीलेट की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। जब कोई बहुदंतुर लिगेंड धातु या धातु आयन के साथ जुड़कर चक्रीय संरचना वाले अणु का निर्माण कर लेता है तो उसे कीलेट कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है निकिल डायमेथिल ग्लाइऑक्सिम। इसकी विशेषताएं सुन लीजिए या उपयोग कह सकते हैं। उपयोग सुन लीजिए, कीलेट के उपयोग या कीलेट की विशेषताएं या कीलेट के महत्व, जो चाहे वो बोल सकते हैं यहाँ पर। इसका उपयोग किया जाता है पहला, अंतः संक्रमण तत्वों को पृथक्करण करने में। जो हमारे अंतः संक्रमण तत्व हैं, F ब्लॉक के तत्व हैं, उन्हें को छांटने में यानी उनको अलग अलग करने में बहुत कठिनाई होती है। तो उनको अलग अलग करने के लिए, उनका पृथक्करण करने के लिए कीलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला उपयोग हुआ अंतः संक्रमण तत्वों के पृथक्करण करने में या अंतः संक्रमण तत्वों को पृथक्करण करने में या पृथक्कृत करने में। ठीक है, दूसरा उपयोग इसका किया जाता है जल की कठोरता को दूर करने के लिए। जल की कठोरता को दूर करने के लिए, या कह सकते हैं जल को मृदु बनाने में, मीठा बनाने में। जल को मृदु बनाने में, मीठा बनाने में, यानी पीने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा उपयोग किया जाता है गुणात्मक विश्लेषण में विभिन्न प्रकार के धातु आयनों की पहचान करने में। गुणात्मक विश्लेषण में विभिन्न प्रकार के धातु आयनों की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया कीलेट और उसके उपयोग। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। उपसह संयोजी रसायन पूरी तरीके से खत्म। आप लोगों का काम है अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कीजिए।
ठीक है, हर एक टॉपिक जो जो आपने पढ़ा है सभी मोस्ट IMP है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।